जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों क्या हाल है? ठीक है। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे वो है 2.5 क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड। पॉलिनोमियल मीन कसीर रकमी, जिसमें एक से ज़्यादा रकमें होती हैं, तो उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है पी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 7 और p इज अ फंक्शन ऑफ 2 मीन के x की वैल्यू दी गई है 2। तो ये क्वेश्चन बच्चों बड़े आसान है। ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकते हैं बोर्ड में पेपर में, और लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने दोनों लिहाज से इसको रेडी करना है। ये यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह 2, यहाँ पे x³ था, 2 का क्यूब नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद x², 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 2 की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 के। 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 5 का 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, और 7 टू द आगे 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से 8 टू द 16 माइनस 5 फॉर द 20, और ये उसी तरह से 14, 7 टू द 14, और माइनस 7 वैसे ही आ गया। इसको जब प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो 16 माइनस 20, पहले इन दोनों को ऐड कर लें। 16 और 14 कितने हो गए? 30। 30 माइनस 27, ये 30 माइनस 27, तो ये आ गया 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। ये क्वेश्चन इसी तरह से इजी हैं, इनके पार्ट्स हैं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने इनको समझना है। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कुछ एक्सरसाइज में किए हैं, 9 में भी किए हैं। 1.1 में भी यही था कि वैल्यू पुट की थी, आपको याद होगा। तो इसी तरह से अब p की वैल्यू क्या है? -4। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? -4। ठीक है। तो ये देखें, x की 4 माइनस 10x² प्लस 25x माइनस 2, ये -4 की 4, आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने, जब भी जो है वो पावर जो है वो इवन नंबर में हो तो आंसर प्लस में आएगा। ये भी प्लस में आएगा। 4 4 द 16, 10 द 160, 25 4 द 100, -2 वैसे ही आ गया। अब इनको जब प्लस माइनस कैलकुलेटर पे करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से, यहाँ पे p x की वैल्यू क्या है? -1, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखें, p इज़ अ फंक्शन ऑफ -1, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करेंगे? -1। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो ये 1 माइनस 1 का कोई भी पावर हो 1 ही आता है, यहाँ भी 1 का 1 आ गया, तो 1 माइनस 5 माइनस 13, 13 1 द 13 माइनस 30 वैसे, तो -47 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब p की वैल्यू क्या है? सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। p की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 की 5, 3 की 3, और 7 इंटू 3। तो जब इनके क्यूब ओपन किए हैं, इसका 3 की पावर 5 2 से 43 होता है, 3 3 था 9, 9 3 था 27, 27 10 था 270, 7 3 था 21, 6 वैसे ही, और आंसर 0 आ गया, क्योंकि ये भी 243 बन गए तीनों मिला के माइनस वाले, और नहीं सॉरी 270 है, और ये प्लस वाले मिला के भी 270 बन गए, तो ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसके अंदर वो है p(x4 + 4x³ - 9x² + 19x + 6), और वैल्यू क्या है? -2। x की वैल्यू क्या है? -2। तो ये पॉलिनोमियल के अंदर या कसीर रकमी के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x है। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ पुट कर दी आपके सामने। 2 की 4 16 होता है, 2 की 3 8, 2 का स्क्वायर 4, और ये x की वैल्यू सिंपल -2। कैलकुलेटर आपके पास है,
ये आपने सारा इसको जो है वो इसके ऊपर प्लस माइनस कर लेना तो -84 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। डिटर्मिन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि दूसरी किसी रकमी इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। ये हिंट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि तकसीम के बगैर मालूम करें कि दूसरी कसी रकमी पहली कसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास आपके सामने। x18-1 और x+1 है। तो लेट p इज़ अ फंक्शन ऑफ x, x की 18-1 की लेट कर लिया है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया है। तो x - a इक्वल टू x+1 तो x - a जो होता है वो इक्वल होता है x+1 जो कोई गिवन है। तो a इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई -1। तो p -1 की 18-1 तो -1 की 18 1 नहीं आएगा, -1 करेंगे 0। p की जब वैल्यू -1 के इक्वल आई तो 0 आ गई। तो देन बाय द फैक्टर देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर 18-1। ठीक है, इसी तरह से इसका ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। x की 18-1 x-1। ठीक है, तो p इज़ अ फंक्शन ऑफ x वेयर x की 18-1 x हेयर x - a इज इक्वल टू x-1। ठीक है, ये हमने लेट किया होता है। उसके बाद a की वैल्यू 1 आ जाएगी सिंपल। अगर ये -a है तो इधर आके जो है वो +1 हो जाएगा। और अगर पहले प्लस है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना प्लस था तो माइनस था, तो उधर जाके जो है प्लस के बाद माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे -1 18 ये 1 नहीं आना है, ये -1 वैसे ही आ जाएगा। फिर ये 0 हो गया तो ये फैक्टर है उसका। 8 क्वेश्चन x की 9 - 2 की 9 x+2 लेट p इज अ फंक्शन x फिर x की 9 - 2 की 9। तो x हेयर x - a इज इक्वल टू x+2 ये स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन होती है। तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। आप ये देखा करेंगे यहाँ पे प्लस है ना तो इधर आगे माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये x की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन को जब हम वैल्यू नहीं है हम इसको वैल्यू बना लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दी -2 और 2। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया -2 इज इक्वल टू नॉट 0 देयरफॉर x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अगर 0 आएगा तो फैक्टर है, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ आ रही ना आपको। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी लेट कर लिया x की 9 + 2 की 9 x - a वो स्टैंडर्ड है हमारे पास। तो -2 है, x - 2 इधर आके ये जब इधर आ जाएगा तो ये +2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दी तो वो भी इक्वल 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही है क्वेश्चन। 3x की 4 -2x³ + 5x - 6 x - 1। तो 3x की 4 -2x³ प्लस ये क्वेश्चन है 5x - 6 ये x - 1 है ना, तो ये a इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद 1 वैल्यू पुट कर दी पूरी पॉलिनोमियल के अंदर। तो जब इसको वैल्यू को पुट किया 3 - 2 + 5 - 6 -6 और -2 -8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, तो ये 0 आ गया। तो ये फैक्टर है क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। इजी एक्सरसाइज है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा समझ के करें तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। 5x6 - 7x³ - 6x + x और x - 1 -1 इधर आके 1 आ जाएगी वैल्यू, वही वैल्यू पुट कर दी। 1 की 6 1 की 3 1 और 1 वैसे ही आ गया।
तो 1 की 6 1 ही आ गया, 5 1 दा 5, 7 1 दा 7, माइनस 6 6 1 दा 6, 1 ऐसे। तो 6 माइनस 13 माइनस 7 इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट फैक्टर। ठीक है, इसको भी इसी तरह सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन को। ये देखिए, ये +1 वैल्यू इधर आके -1 होगी, 0 आंसर आ गया, तो ये फैक्टर हो गया क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी, 5x की 8 माइनस 2x पेंटा प्लस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 2 और x प्लस 1 है, तो वैल्यू क्या आनी है -1। ये आप चाहे इसको ऐसे डायरेक्ट ट्रीट कर लें फिर भी ठीक है, स्टेप भी इसका जो है वो करके जो है वो इसकी वैल्यू यही उसके जो है वो इन्वर्स ही आएगी, क्योंकि +1 है तो -1 हम कंसीडर करेंगे। वही वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें इक्वेशन में, ये आपके सामने -1 की 5 -1 की 3 और -1। इनको जब कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे इसी तरह सेम, तो ये आ जाएगा 5 + 2 -3 -6 + 2। ठीक है, 9 - 9 0, तो ये भी फैक्टर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का भी इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है। ये x -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी फैक्टर है। सिंपल है, इसमें कोई इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का ये जो है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो ये कॉपी है उन क्वेश्चन की। ये भी वैसे ही है, 4x क्यूब - 3x स्क्वायर -8x + 4 और x - 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी +2 में, +2 पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन में इसी में। तो ये आ गया 2 2 दा 4 4 2 दा 8 2 2 दा 4 8 2 दा 16 12 32 4 इज इक्वल टू नॉट 0। तो देन बाय द फैक्टर थ्योरम x - 2 इज नॉट अ फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम से हमें जो है वो इसको प्रूव होता है कि ये अगर 0 इक्वल टू नॉट 0 है तो इट्स नॉट अ फैक्टर। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसे ही x + 1 है, तो a की पावर a की वैल्यू -1 आ गई, इस क्वेश्चन में पुट कर दी। जब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो -1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 5 + 3 + 1 + 1, तो ये +5 - 5 हो गया, 3 1 4 और 1 5 प्लस का 5 माइनस का 5, तो 0 के इक्वल हो गए, तो ये फैक्टर है उसका। पॉलिनोमियल एक दूसरे का फैक्टर है। 17 में भी वैसे ही है, x y -4 है तो y a 4 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी सारी वैसे ही। वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें 64 2 दा 128 16 8 दा 128 4 4। ठीक है, ये 128 इससे कट गया, ये 4 इससे कट गया, तो डायरेक्टली 0 आ गया, तो ये भी फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, z³ -5 z² -4 z -4 और x z + 2 है, तो इधर आके a -2 आ जाएगा, -2 पुट कर देंगे। अब ये 2 की -2 की पावर 3 मीन कि 2 का क्यूब है माइनस का, तो आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि बाहर ऑड नंबर है। -8 आ गया, ये इस तरह कैलकुलेशन करके 32 + 8 24 इज इक्वल टू नॉट 0, तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ये इसी तरह से x³ - kx स्क्वायर + 3x + 5 इज डिवाइडेड बाय x - 1, फाइंड k। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी तरह से x - 1 है हमारे पास, तो a इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट की वैल्यू एंड पे आ जाएगी। 1 - k + 3 + 5 9 - k 5 और 3 8 और 1 9, तो ये 9 - k इज इक्वल टू 8 माइनस के, ये यहाँ से 9 इधर माइनस आ जाएगा, तो -1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये -k है ना, तो माइनस क्या किया कॉमन ले लिया, तो ये k इज इक्वल टू 1 आ गया।
इसी तरह लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है, ये भी आप देख लें। 3x³ प्लस kx माइनस 26 डिवाइडेड बाई x माइनस 2k। तो ये a की वैल्यू +2 आ गई, वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। पुट करने के बाद ये 2k माइनस 2 आ गया रिमाइंडर, बट रिमाइंडर इज 0, 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, ये 2 से कट गया, k इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया 1। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन इन योर माइंड, यू मे डायरेक्ट कमेंट। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल करें, रब्ता करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।